अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। नाजरीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन जितना बड़ा शहर है उतने मसाइल तो ज़रूर हैं, लेकिन उसके हल मौजूद नहीं। और यहाँ पर आकर लोग एक चीज़ पर मजबूर हो जाते हैं, वो है बेबसी, लाचारी, मजबूरी। और वो मजबूरी क्या है कि जब आपकी जेब में पैसे ना हो, आप खुद या आपके घर का कोई फर्द बीमार हो जाए, किसी से उधार लेके डॉक्टर के पास जाए कि डॉक्टर तशखीस करेगा और आपके घर का फर्द ठीक होगा। लेकिन आपको क्या मालूम, जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं वो तो डॉक्टर है ही नहीं, वो अताई है। तशखीस गलत करेगा, दवाई गलत देगा, इंजेक्शन गलत लगाएगा। बजाय इसके कि आप सेहतयाब हो, आप मजीद बीमार हो जाएंगे। और ये मुबालगा राई नहीं है। इस शहर में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है मलीर, जहां पर ये अताई धड़ल्ले से कई सालों से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे लोगों का चेहरा आज के शो में हम आपको दिखाएंगे और इंतजामिया से दरखास्त करेंगे कि खुदारा इन इलाकों में जाएं और ऐसे अताइयों के नेटवर्क को उखाड़ फेंकें। आज के शो में हमारे साथ रहिएगा। मसीहाई एक मुकद्दस पेशा है। यही सबब है कि अफराद माशरे में डॉक्टरों को एहतराम की निगाह से देखते हैं। इस इज्जत और एहतराम के पीछे इन मसीहाओं की एक मुद्दत का मुताल्ला, तहकीक और मेहनत पोशीदा होती है। लेकिन इन्हीं मसीहाओं के रूप में नकली सर्टिफिकेट लिए अवाम दुश्मन अताई डॉक्टरों की एक खेप भी सादा अवाम के जानो माल से घनौना खेल खेल रहे हैं। वैसे तो शहरी आबादियाँ भी महफूज नहीं, लेकिन बतौर ख़ास शहरों के मज़ाफ़ाती इलाके अताइयों की कमीनगाह बनी हुई हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कई लाख से ज़ायद जाली डॉक्टर्स और अताई क्लिनिक्स मौजूद हैं, जिनमें से 1/3 जाली डॉक्टर्स और क्लिनिक्स सिर्फ सूबा सिंध में हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अवाम का जम्मे गफीर इन जाल साज अताइयों का रुख क्यों करता है। यकीनन मुफलिसी, बेशऊरी, अताइयों की तशहीरी जादूगिरी और महंगी फीसों से बचने की ख्वाहिश सादा लू अवाम को अताइयों के चुंगल में फंसा देती है, जो इलाज मालजे के नाम पर मूजी अमराज फैलाने का सबब बन रहे हैं। एड्स और हेपेटाइटिस जैसे मूजी अमराज के फैलाव में बुनियादी सबब अताई डॉक्टरों और इनके ज़ेरे इस्तेमाल इंजेक्शनों की वजह से होना साबित हुआ है। लेकिन संजीदा जहन सोचने पर मजबूर है कि किसी माशरे में जाली डिग्रियों वाले अताई डॉक्टर्स खुलेआम क्लिनिक्स कैसे चला सकते हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के तहत रजिस्टर्ड डॉक्टर्स को प्राइवेट क्लिनिक्स लाने की इजाजत हासिल होती है, जबकि गैर रजिस्टर्ड क्लिनिक्स को सील कर दिया जाता है। ये ज़ाब्ते अखलाक तो काबिल तहसीन है, लेकिन बेशतर सरकारी ऐलानात ज़बानी जमा खर्च से आगे दम तोड़ देते हैं। मसीहाई के लिबादे में छुपे खूनी भेड़िए सादालू अवाम के साथ खूनी खेल खेल रहे हैं। इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए जाली क्लिनिक्स में एक सनदी याफ्ता डॉक्टर का सर्टिफिकेट आवीजा कर दिया जाता है, जबकि क्लिनिक का बकिया सारा निजाम जाली डॉक्टर और गैर सनदी याफ्ता और गैर तरबियती याफ्ता अमले के हाथ में होता है। नाजरीन, आज के शो में ऐसे ही अताइयों का चेहरा बेनकाब करेंगे जो कराची के इलाके मेमन गोट में काफी अरसे से असली डॉक्टर के रूप में बैठे हुए हैं। टीम मेरा शहर रुख कर रही है कराची के इलाके मेमन गोट का। क्वालिफिकेशन बताइएगा। सब होती है यहाँ पे, लेकिन आज वो नहीं है। मैं स्टाफ नर्स हूँ यहाँ पे।
अच्छा, हमें तो इन्फॉर्मेशन है कि यार रेगुलरली आप प्रैक्टिस करती है। नहीं कभी आते नहीं। नहीं मतलब वो डॉक्टर भी बैठती रेगुलरली है। आप प्रैक्टिस करती हैं, हमें इलाका मकीन ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब आप बताएं आपका मौक़िफ़ क्या है? आप तो कह रहे हो डॉक्टर साहबा होती हैं, उनका नाम होगा, कोई डॉक्यूमेंट होंगे, दिखा दें उनके। आजकल वो आ नहीं रही है तो नाम तो होगा। हाँ, क्या नाम है उनका? डॉक्टर जरीन होती थी मेरे साथ। हाँ, उनके साथ वगैरह है डॉक्यूमेंट? नहीं, उन्होंने नहीं रखी कोई PMDC डॉक्टर, कोई नहीं। शनाख्ती कार्ड, कोई नंबर, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कुछ तो होगा। मेरा अगर आपने तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप दिखा दें, ठीक है ना। मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। ये किसके हैं? डॉक्टर बिल्किस दुरानी कौन है? आप हैं? ठीक है, आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बता दूँगी, मैं स्टाफ नर्स हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप प्रैक्टिस करती हैं? जी, प्रैक्टिस मतलब डॉक्टर साहब नहीं होती तो फिर मैं ही करती हूँ। अच्छा, मैं ज़्यादा वो नहीं करती, मैं सिर्फ आप जनरली कौन से मरीज देखती हैं? मैं जनरली मेरे पास जो ये चेकअप के जो मरीज होते हैं वो होते हैं। जनरल ओपीडी के सारे मरीज देख लेती हैं आप? नहीं करती है मैं, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये पीटी बताएं टेस्ट कि करती हूँ मैं, और ये इंजेक्शन होते हैं कंसल्टेंट इंजेक्शन वगैरह ये करती हूँ। अच्छा, जनरली आपके पास कौन से मरीज आते हैं? मैं हम लोग देखें इलाका चेक करना भी चाह रहे हैं। हाँ। इस इलाके में कौन सी बीमारी ज़्यादा फैली हुई है? आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं? मुझे सबका तकरीबन मुझे यहाँ 15 साल हो गए तकरीबन। 15 साल हो गए ना। आप लोग इलाका मकीन पर सही कह रहे हैं ना। 15 साल से आप यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं, इसका मतलब वो सही कह रहे हैं। अब मुझे सिर्फ ये बताएं जनरली कौन से मरीज आते हैं यहाँ? कौन सी बीमारी के आते हैं? मेरे पास गायनी के आते हैं ज़्यादातर ना, जो पीटी टेस्ट वगैरह करना होता है, कुछ ऐसा होता है वो, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं। पीटी टेस्ट तो घर पर कर लेती हैं, आप कैसे करेंगे पीटी नहीं, टेस्ट? यहाँ पे आती है, मेरे पास आते हैं, मेरे पेशेंट आप होते कैसे हैं, करती हैं पीटी टेस्ट? हमारे पास है, क्या है? मतलब वो स्ट्रिप आती है, उससे ही करते हैं पीटी टेस्ट वगैरह, ठीक है ना। आप वॉशरूम उनको कहती है कि वो टेस्ट कर आ जाए खुद ही, वो तो अपने घर पर कर सकती हैं। नहीं, घर पे नहीं, कुछ ऐसी होती है जो घर पे कर दी, कुछ होती है वो आती है यहाँ पे, तो फिर हम लोग करवाते हैं तो फिर। आपने क्लिनिक खोला हुआ है, उसके अलावा आप क्या देखती हैं यहाँ? और इसके अलावा कुछ नहीं सर। अच्छा, ये क्या दवाइयाँ देती हैं मरीजों को? मरीजों को ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे शुरू की प्रेगनेंसी है तो फोलिक एसिड और कैल्शियम वगैरह ये ऐसी चीज़ें दे देते हैं। अच्छा, जनरल ओपीडी नहीं करती आप? आपका ओपीडी रजिस्टर है कोई? नहीं, ओपीडी रजिस्टर नहीं है, ठीक है ना। नहीं, ओपीडी रजिस्टर नहीं है। क्वालिफिकेशन है मिडवाइफरी, ठीक है, इसको रखिएगा। ये दवाइयाँ कौन सी हैं ज़रा मुझे दिखाएं। मेडिकल में पाते हैं ना। किस चीज़ की है? ये मेट्रोजीन है, ये आपने क्यों रखी हुई है? ये ट्रांसमीन क्यों रखी हुई है? सर ये मतलब किस चीज़ की दवाई है? देखें, ये तो डायरिया की दवाई है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, वो दवाइयाँ हैं जो उन्होंने रखी हुई हैं, ठीक है, और ये बेसिकली जनरल ओपीडी करती हैं ठीक है, एज़ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें इलाका मकीन ने दी है। ठीक है, और ये खुद भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि 15 साल से ये खुद प्रैक्टिस कर रही हैं। पीछे इन्होंने अपने सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं, फैमिली प्लानिंग एडवांस और पोस्ट एबॉर्शन काउंसलिंग और है। IUD रिफ्रेशर ट्रेनिंग इन्होंने की हुई है। खुद ये कम्युनिटी मिडवाइफ हैं, CMW हैं, ऐसे ही है ना? कम्युनिटी मिडवाइफ हैं आप? ऐसे ही ये कम्युनिटी मिडवाइफ हैं। इसके अलावा इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। पहले उन्होंने हमसे गलत बयानिया दिया बिल्कुल। अपना कि डॉक्टर आती हैं, डॉक्टर का नाम बताया, क्या नाम बताया? जरीन करके। उनके कोई डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है। अगर मैं इनसे शायद नंबर तलब करूंगा तो वो भी शायद नहीं होगा, ठीक है। और रब्ता भी नहीं हो सकेगा। अच्छा मैडम, आप कितने अरसे से यहाँ पर? सही बात है, सही तो बात फिर है। ना, हाँ, इस वजह से, हाँ, नहीं, मैं सही है। आप सही कह रही हैं कि अगर पेशेंट इतने ज़्यादा नहीं है, डॉक्टर को भी बिठाएं तो उनको भी आपको शेयर देना पड़ता होगा, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता होगा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ठीक है, वो हम सारी बातें आपकी समझ रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आप स्टिचेस वगैरह भी कर लेती हैं मरीजों के? अगर आ जाए कोई पेशेंट तो आपके पास जनरली कौन से पेशेंट आते हैं? बीमारी कौन सी है यहाँ इलाके में? बता दो, गायनी के ही आते हैं सिर्फ पेशेंट मेरे पास, ठीक है सिर्फ ना। गायनी के आते हैं? चेकअप करती हूँ मैं इलाका मकीन तो कह रहे हैं आप जनरल ओपीडी करती हैं, आप मर्द भी देखती हैं, बच्चे भी देखती हैं। मैं allow ही नहीं है, तो फिर हम क्यों करेंगे जनरल ओपीडी, सही है ना। उसी से तो हाँ, आए, सही है, हाँ। आपको अलाउ मिली तो। अच्छा, आप कितने अरसे से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं? सर 15 साल से 15 साल से प्रैक्टिस जी, कर रही हैं। practice यहाँ कर रही टाइमिंग्स क्या है आपकी? मेरी पहले तो मैं कहीं और जॉब करती थी तो मैं देर से आती थी, लेकिन आजकल मैं सुबह से होती हूँ। सुबह से कब तक? 11, हाँ, सुबह से 4 बजे तक होती हूँ। कितने पेशेंट्स आपके 11 पास से आते हैं? 5 बजे तक ना। कितने पेशेंट? आजकल तो ओपीडी से कम है कि 2-3 पेशेंट ही आ रहे हैं, आज तो बिल्कुल ही नहीं आए सुबह से। अच्छा, ओपीडी के आप चार्जेस कितने लेती हैं? मैं 200 लेती हूँ।
पर पेशेंट? जी पर पेशेंट। अच्छा, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ कौन सी है इस इलाके में? सर मैं गायनी करती हूँ ना, तो मेरे पास गायनी के ही आते हैं। जैसे मतलब चेकअप के लिए कोई आ गया, पीटी टेस्ट आ गया, इंजेक्शन लगाने के लिए आ गए, जो ये कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं टाइफाइड का कोई ना। आ गया, मलेरिया का कोई आ नहीं गया, वो मैं नहीं डेंगू का कोई आ गया? नहीं वो मैं नहीं, ज़्यादा जब मेरी स्पेशलिस्ट नहीं है तो मैं क्यों करूँ। अच्छा, ये जो सही है ना? डॉक्टर थी, डॉक्टर जरीन कितने से पहले थी यहाँ पर? ये 2-3 महीने पहले थी यहाँ पे ना। अब चली गई हैं? हाँ चली गई हूँ। उनकी अच्छा। शादी प्रॉब्लम थी, मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी ज़्यादा। अच्छा, आपके जो मोहल्ले तो वाले फिर- हैं वो जी। क्यों कह रहे हैं आप जनरल ओपीडी करती हैं, बच्चे, खवातीन, मर्द, सब कुछ? नहीं मर्द होगा, मर्द क्यों देखूंगी मैं, जब मैं औरत हूँ यहाँ बच्चे? बैठ के, तो बच्चे भी नहीं। बच्चे भी नहीं, सिर्फ गायनी का करती हूँ मैं ट्रेनिंग सिर्फ। कहाँ से लिए? मैंने लियाकत हॉस्पिटल से। लियाकत जब- नेशनल हॉस्पिटल? जी, लियाकत कितने साल पहले? काफ़ी अरसा हो गया, अब तो मेरी एज भी 60 से ऊपर हो गई। ठीक है। हाँ तो मैं काफ़ी अरसा हो और गया। 15 साल से आप गायनी ही देख रही जी हैं? गायनी से रिलेटेड कोई भी शूट? मैंने ये झपाएगो से, और ये जो है ना, ये क्या नाम है इसका, ग्रीन स्टार, यहाँ से मैंने ट्रेनिंग की हुई है, ठीक है ना। अब वहाँ से मतलब जो उसके थ्रू जैसे जो हमें वहाँ पे सिखाया, उधर से आते पेशेंट, तो वो मैं ये ज़्यादातर करती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, आपके अपने कितने बच्चे माजत के साथ? मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, आप यहाँ पर गायनी से रिलेटेड जो भी सजेशन होता है आप ट्रीट करती हैं? जी जी, मतलब मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं रेफर कर देती हूँ। डिलीवरी होती है यहाँ पर? नहीं डिलीवरी नहीं होती, नहीं Without- करती हूँ। पहले जब डॉक्टर साहब होती थी, जब मैं नॉर्मल करती थी। डिलीवरी होती है यहाँ? नहीं, जब मैं डॉक्टर साहब होती थी तब मैं कराती थी डिलीवरी, अब नहीं। ठीक है। एज पर हर स्टेटमेंट ये कह रही हैं कि ये जो है गायनी के पेशेंट देख रही हैं नॉर्मल डिलीवरी वगैरह के, पर यू कैन सी कि यहाँ पे यूज सिरिंजेस मौजूद हैं और ये मेडिसिन देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है जनरल उसमें जो है दे नहीं सकते हम लोग, ठीक है। ये मेडिसिन जो है इसे हम दे नहीं सकते। आप इस तरह खोल के रखिए, फिर थोड़ा थोड़ा करके लगाते डेक्सामेथासोन वगैरह जो है वो मौजूद है वहाँ पे। डेक्सा वो मेडिसिन है, स्टेरॉइड कहते हैं इसको, ठीक है। ये इनका यूज ये लोग करते हैं। जितने भी क्वैक्स हैं इनके पास 3 रेजिमेंट इनके पास होते हैं, ठीक है। डेक्सा, डाइक्लो और सीपीएम, ठीक है। ये जनरली इसी पे देते हैं। और डेक्सा इतनी कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है, लोग तो फौरी उससे आराम आ जाता है, बट लॉन्ग टर्म में जाके वो लिवर किडनी इश्यूज जो है वो करती है। सो डेक्सा की ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यू कैन सी कि डेक्सामेथासोन इज प्लेस ओवर देयर, आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं इनकी डिस्पेंसरी। आप यहाँ पर ओपीडी करती हैं या सिर्फ गायनी? अगर आप सिर्फ गायनी करती हैं तो फिर ये इंजेक्शन तो सर गायनी में भी तो इंजेक्शन ये इस्तेमाल होते सारे हैं ना, ये अगर करती किसी हैं? को दर्द है कुछ है तो डाइक्लो नहीं किस लगाएंगे बिहाफ उसको। पे आप ट्रेंड हैं इसके लिए, ऑथोराइज हैं आप? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं। हमें किसने हमारे पास authorize किया है? जब हमारे पास क्या कहते हैं वो है सर्टिफिकेट है, तो फिर हम ऑथराइज है ना, ऐसे थोड़ी है कि हम ऑथराइज इस नहीं काम होंगे। के लिए ऑथोराइज हैं आप? हाँ बिल्कुल ऑथराइज है हम तो डिलीवरीज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अभी करते नहीं है। पहले डॉक्टर होती थी तो मैं, अब मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती, मैं एज अब मेरी ऐसी हो गई है तो मैं नहीं कर सकती, तो मैं बस ऐसा तो हल्का नहीं आप फुल्का अपनी सा तबीयत का गुस्सा आवाम पे निकालनी है? नहीं हम नहीं निकालूंगी, हैं मैं अपना क्यों निकालूंगी आवाम कि पे मेरी गुस्सा तबीयत निकला। खराब है तो लोगों को भी खराब हो जाए? नहीं अल्लाह न करे। आप देख लेना, मैंने सब चीजें सही करके रखी हैं, बिल्कुल ठीक है ना। इंजेक्शंस खुले हर रखे चीज हैं सही आपके है। पास? खुलेगा। जी ये असल में हार्मोनल थेरेपी के लिए कुछ मेडिसिन यहाँ पे मौजूद हैं जो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर FCPS जो है ठीक वो है। प्रिस्क्राइब कर सकता है। इनको तो उसकी डोज की भी मालूम नहीं होगी, ये हमारे पास पाई गई यहाँ पे इनके पास। ठीक है। ओके। ये इंजेक्शन है, ये 3 मंथ वाला इंजेक्शन है। नहीं बट है। आप नहीं आप इनको जरा जवाब आप दें। दे सकती हैं। नहीं, ट्रेनिंग की हुई है, इसकी डोज कितनी होती है, आपको आइडिया है इसका? बिल्कुल 3 मंथ के होते हैं ये, क्या होते हैं, कितना डोज? 3 मंथ बस, ये पूरा लगता है 3 मंथ का डोज है, ठीक है ना। यहाँ ये सुइयाँ क्यों निकाल के खाली रखी हुई हैं, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कितनों को सर ये फेंकने के लिए रखते बीबी, ये फेंकने के लिए डस्टबिन होता है बीबी, ये यहाँ खुली सिरिंजेस पड़ी हुई हैं निकाल कर, ये किसको लग चुकी हैं, कितनों पे इस्तेमाल, किसी को क्या पता। बीबी आपको ये पता है HIV एड्स क्या है? सर ऐसे नहीं करते हम, ऐसे क्या है, ये फेंकने के लिए रखते हैं। कितने से सफाई करती हैं? ये बाजी जब आती है तब बुलाती है, सफाई करती हूँ मैं। आप सफाई क्लिनिक की कर रही हैं या से खवातीन की कर रही हैं? नहीं क्लिनिक की करती हूँ। नहीं आपने क्या ठेका लिया है कि इस इलाके की जितनी खवातीन उनकी सफाई करके उनको नहीं खत्म कर दें? क्लिनिक की करती हूँ। ये सिरिंजेस, ये जो कैप्स हैं जिस तरह आपने रखे हुए हैं, आपको पता है HIV क्या है? ये सर हम 3 डब्बे आपको में पता है बेचते एड्स क्या है? हैं। 3 डब्बे में बेचते आपको हैं। पता है हेपेटाइटिस क्या है? जी नहीं। 3 डब्बे में बेच रही हैं आप ये हाँ। शॉपर में पैक करके? जी आपको कभी इन्होंने रोका?
इन्होंने मना किया है। नहीं, इन्होंने कभी रोका कि HIV हो सकता है, ये बीमारियां फैल सकती ये हैं? कहती है कि सर, ये तो कुछ नहीं नेक्स्ट है ना, लेवल वेस्ट कर है। दिया। देखें, यही होता है जब एक नॉन क्वालिफाइड प्रैक्टिस करेगा, क्वैकरी करेगा, तो यही होगा। उनको नहीं पता है प्रोटोकॉल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे, प्रोटोकॉल्स के बारे में उनको नहीं नॉलेज। इसीलिए हमारा इदारा है जो इनको रजिस्टर करता है, चाहे वो CMW ही क्यों ना हो, उनको रजिस्टर किया जाता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, इसी स्टैंडर्ड्स के बारे में उनको सिखाया जाता है ताकि वो मेंटेन कर सकें। चाहे वो CMW हो, LHV हो, अगर वो काम कर रही है तो एटलीस्ट वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स, सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स तो फॉलो करे। ठीक है। जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करता है, इन सबको ट्रेनिंग्स देता है। नाज़रीन, एज पर दिस लेडी कि यहाँ पर गायनी का ट्रीटमेंट होता है, गायनी से रिलेटेड जितने काम हैं वो होते हैं। हम थक चुके हैं। दिस टाइम इट्स नॉट अ मेल, इट्स ए फीमेल। एक औरत है जो गायनी के मसले इन एक्सपीरियंस होते हुए देखती है, आउट ऑफ स्कोप, बियॉन्ड स्कोप देखती है। अथॉरिटी नहीं है इस इलाके में ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है, उनके गायनी के नाम पे उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या डायग्नोसिस होगा, क्या मेडिसिन होगी। HIV खुला फैल सकता है यहाँ, बल्कि खुदा न खास्ता जिस तरह यहाँ से सिरिंजेस निकली है इस इलाके में फैल चुका होगा। कोई तो नोटिस ले, कोई तो रोके इन्हें, कोई तो लगाम दे। ये भी क्या, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? इनको सील किया जा रहा है। मुस्तकिल सील है? नहीं, मुस्तकिल सील नहीं होती है। ठीक है, वो उसके 4 तरीक़ेकार हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है। अभी क्वैकरी में ही आएगा ये? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ठीक है। जैसा कि हमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, इलाका मकीन की इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ जनरल OPD होती है, जनरल पेशेंट्स देखे जाते हैं, और इन्होंने ख़ुद भी हमें कंफर्म किया कि वो पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं और डॉक्टर्स को वो अफोर्ड नहीं कर सकती, मरीज़ कम आते हैं। ये सारी बातें हमें क्लियर हो गई। अच्छा, एक आपका क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि मुस्तकिल बंद किया जाएगा, तो मुस्तकिल बंद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब भी कोई क्लिनिक बंद किया जाता है तो उसके 4 तरीके होते हैं खुलवाने के, कानूनी। ठीक है। वो हमारे ऑफिस आएंगे और ऑफिस आने के बाद उनके पास 4 प्रोसीजर्स हैं। पहला प्रोसीजर है कि वो एफिडेविट पर लिख कर दें कि वो आज के बाद ये क्लिनिक सेटअप बंद कर देंगे, परमानेंटली क्लोज्ड। ठीक है, तो भी क्लिनिक खुल जाता है। सही है। सेकंड प्रोसीजर है कि वो अब एक क्वालिफाइड डॉक्टर को हायर करके उसको बिठाएंगे, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट करेंगे और एफिडेविट पर वो डॉक्टर साइन करता है, तो भी खुल जाता है। तीसरा प्रोसीजर होता है उन लोगों के लिए जो बियॉन्ड द स्कोप काम कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनके केस में अगर ये खुद एफिडेविट पर लिख कर देती है कि मैं बियॉन्ड द स्कोप काम कर रही थी, मादरत मुझसे गलती हो गई और अब मैं बियॉन्ड स्कोप काम नहीं करूंगी, अपने स्कोप में रहकर काम करूंगी, तो भी क्लिनिक खुल जाता है। और चौथा प्रोसीजर होता है उन लोगों के लिए जो भाग जाते हैं। लेट्स सपोज हम क्लिनिक सील करते हैं, 2-3 दिन का उनको टाइम दिया जाता है। अक्सर और बेशतर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी टीम को देखकर लोग भाग जाते हैं, जो नॉन क्वालिफाइड होता है वो भाग जाता है। तो जो ओनर है, दुकान का मालिक मकान है, उसको तो बेचारे को अपनी दुकान खुलवानी है, तो फिर वो एज एन एप्लीकेंट हमारे पास आता है। अच्छा, एक तो है बियॉन्ड स्कोप, एक बियॉन्ड स्कोप है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर को हायर करने वाला है, ठीक है, एक 4 चीजें जो आपने मेंशन की, सेटअप पूरा बंद करने वाला है, ठीक है, और चौथा मालिक मकान आ जाता है। ठीक है, कहता ही तो भाग गया, मेरी दुकान को खोल दो। ठीक है। उस सूरत में भी हमें उसको उसकी दुकान खोल कर देनी है। हम लायक हैं कि उसको दुकान खोल कर दें जिसमें वो लिख कर देता है कि अब मैं अपनी दुकान किसी डॉक्टर को प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दूंगा, किसी और चीज़ में रेंट आउट कर दूंगा। ओके, ठीक है, प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पर जो मामला है, जो हमने सिरिंजेस देखी हैं और जिस तरह यहाँ पर वो नर्स बनी खातून बैठी हुई थी, उन्होंने कहा मैं सिरिंजेस जमा करती हूँ, ये बिल्कुल देखें, ये एक अलग से बहुत बड़ा एक माफिया है जो इन सिरिंजेस का बिजनेस करता है। नशेइयों को जो ड्रग्स इंड्यूस करते हैं उन लोगों को ये प्रोवाइड की जाती हैं, कम प्राइस में इनका फिर सौदा होता है। ये सिरिंजेस यूज़ करने के बाद रीयूज़ करने के लिए दोबारा बेची जाती हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये DHO का काम है कि आए क्रॉस चेक करे? बिल्कुल, ये DHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सिरिंजेस की को सेल आउट किया जा रहा है और उनको रीयूज़ किया जा रहा है, तो हेल्थ के हवाले से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक DHO ही है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ और ऑफिसर अगर होते हैं। 15 साल से कोई बैठा हुआ है
15 साल से कोई बैठा हुआ है तो बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ चौथा चक्कर है हमारा। ठीक है। हम 4 चक्कर लगा चुके हैं इस कम्युनिटी में, 3-4 क्लिनिक सील कर चुके हैं। जब भी हम लोग आते हैं तो कोई ना कोई लोग इन्फॉर्मेशन लीक आउट कर देते हैं, या दूसरे क्वैक्स ठीक जिनको है। हम बंद करके आते हैं वो इन्फॉर्मेशन लीक आउट कर देते हैं, इन तक खबर पहुँच जाती है, बंद करके भाग जाते हैं। आज इत्तेफाक है, हमने थोड़ा रैपिडली एक्शन लिया और थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया तो हम इन लोगों को पकड़ पाए हैं। और ये अवाम भी यहाँ खड़ी है, इन लोगों ने भी देखा कि हमारा तीसरा चौथा चक्कर है। ऑलरेडी सारी अवाम वाकिफ़ है इस चीज़ से, क्योंकि ये मार्केट है, कमर्शियल ठीक है। एरिया है, तो ये ऑलरेडी इस चीज़ से वाकिफ़ है। ठीक है। नाज़रीन, आप इस खातून की जिद और डिटाई देखिए कि एक तो गलत मुजरिम जुर्म करना, खुद को असली डॉक्टर कहना, उसके बाद ये जिद करना कि मेरे पास लाइसेंस है, मुझे इजाज़त है। इनको किसने इजाज़त दी यहाँ पर असली डॉक्टर बनकर बैठने की? लेकिन नाज़रीन, इससे भी हैरत आपको इस बात पर होगी कि जिस वक्त हम इस खातून के पास मौजूद हैं और सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम इस क्लिनिक को सील कर रही है, हमारा नुमाइंदा एक और डॉक्टर के पास इसी इलाके में मौजूद है और उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। सुनिए। इनको कल से शदीद सांस का मसला हो रहा है, सांस नहीं आ रही है इनको। थोड़ा सा चलते हैं सांस उकड़ती है इनकी ना। आपकी नाजरीन, डायरेक्टर हेल्थ कराची हामिद जुमानी साहब हैं। ये उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपके अंडर DHOs हैं। कराची का मेमन गोट एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, मलीर का इलाका है। वहाँ पर एक खातून 15 साल से जच्चा व बच्चा गायनी के मामला देख रही है। अब आप ये देखें कि तशख़ीस जिसको नहीं आती, जिसको ये नहीं पता कौन सी दवाई देनी है, यहाँ के मासूम लोग कब तक इस तरह अपनी जान देते रहेंगे, कब तक उनका नुकसान होता रहेगा। ये मासूम लोग हैं, ये शरीफ लोग हैं। ये डॉक्टर के पास इसलिए आते हैं कि मसीहा है डॉक्टर, लेकिन वही मसीहा अगर जान लेने पर आ जाए तो सोचें ये कितना बड़ा जुर्म है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम ने ये सील कर दी है डिस्पेंसरी। फिल वक्त ये सील है, आगे एक प्रोसेस है, लेकिन जिस तरह इस डिस्पेंसरी से सिंजेस निकली, सिर्फ मसला गायनी का नहीं है, HIV का भी है, हेपेटाइटिस का भी है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो फैलती हैं सिरिंज के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए, कि वो रद्दी पेपर में जा रही हैं बेच रहे कबाड़िए को। आप सोचें इसी इलाके में वो सिंजेस घूम रही हैं। खुदा न खास्ता इस खातून के बाद वो सिंजेस किसी और के हाथ लग गई और किसी को लगा दी तो वो शख्स जीते जी मर जाएगा। अब सोचना होगा डायरेक्टर हेल्थ को कि कब आएंगे और ये निज़ाम बंद कराएंगे। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है? मेरे पेट में सर का दर्द हो रहा है, क्या मसला है? मैदे की वजह ये मैदे का मसला है। मेरे पेट में सर का दर्द हो रहा है, मैदे का मसला मैदे है। की वजह से होगा। मेरे दांत जो है ना, वो मेरे दांत आंखों से निकल रहे हैं। दांत आँखों से निकल कर देना इलाज, नहीं कर दें इलाज। ये नहीं होगा। जब सारे आप इलाज कर सकते हैं तो ये इलाज भी कर दें। कितने अरसे से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? 8-9 साल 8-9 साल से। रोजाना कितने पेशेंट आपके पास आते हैं? ये 5-6-7 किस किस बीमारियों में आते हैं? बुखार वाले, नजला, जुकाम। ये सेकंड टाइम इनका ऑफेंस है जिन पे इनको दोबारा से बंद किया जा रहा है। ये हैबिचुअल क्रिमिनल है। ये दूसरी दफ़ा, पहले इनकी क्लिनिक सामने थी, वहाँ से इन्होंने वाइंड अप किया है। देन ही इज़ ओपन दिस क्लिनिक ओवर हियर, और वहाँ पे ये कंटिन्यूसली जो है ये हैबिचुअल क्रिमिनल के तौर पे काम कर रहे हैं और क्वैकरी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, डिनाई करेंगे इस बात को, ये एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, वो शुरू से करते आने का। हमें कहा वो भी बंद किया था। कौन अथॉरिटी देता है इस बात की? पुष्पनाही कौन देता है? कर लेता है। बहुत चला रहे हैं सारे। सब चला रहे हैं तो आप अपने जवाब दें। चला रहा हूँ। आपको ये इख्तियार किसने दिया सेहत से खेलने का? आपको किसने ये इख्तियार दिया सेहत से खेलने का? नहीं। किसी की बीमारी का फायदा उठा के कमाएंगे, नहीं, अपनी जेब भरेंगे। नहीं, जो समझ में आएगा। बच्चे हैं आपके अपने? हाँ, वो लग- कितने बच्चे हैं? एक। उनका इलाज किया कभी? हाँ, जो बुखार उनको अस्पताल लेके जाते हैं? नहीं, बुखार होगा है ज़्यादा। बताएं बुखार ज़्यादा कौन कौन सी बीमारियों के पेशेंट आते हैं यहाँ पर? नजला, जुकाम, बुखार। बताएं मुझे। नजला, जुकाम, बुखार। टाइफाइड की स्पेलिंग बताएं। टाइफाइड, TYPHIOD, टाइफाइड। क्या? हाँ। TYPHIOD, टाइफाइड। मलेरिया की? डेंगू की? DANGY, कैंसर की? CANCER। अपनी स्पेलिंग बताएं।
इसकी मेरी हाँ NAZ कैंसर, कैंसर कैंसर की स्पेलिंग बताएं। CANCER अब अपनी स्पेलिंग बताएं। मेरे नाम का हाँ नज़ीर अहमद NA नहीं। हाँ पहले जो स्पेलिंग, कैंसर, कैंसर की आप कैंसर हो इस माशरे के लिए। अच्छा अच्छा कभी सोचा है? अब मुस्कुराओ और मुस्कुराओ, ये ढिठाई क्यों है इतनी? आप तालीम कितनी है आपकी? इंटर कहाँ से? हाँ आर्ट्स। किस तरह तशखीस कर लेते हैं? इंटर आर्ट्स है, कहाँ से है? मेट्रो बोर्ड से। नाजरीन मुलाहिजा कीजिए, एक शख्स जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता, हमने उससे कैंसर का इसलिए पूछा था कि कैंसर एक बीमारी है, लेकिन अताई जितने मौजूद हैं ये सबसे बड़ा कैंसर है इस माशरे में। ये शख्स खुद इकरार कर रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये डॉक्टर नहीं है तो इतने अरसे से इस इलाके में खुलेआम क्लिनिक कैसे चला रहा है? वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इसको इजाजत दी है कि तुम प्रैक्टिस करो, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इलाज करो, तुम लोगों की जानों से खेलो? आखिर ये लोग हैं कौन? इंटर बोर्ड से। तशखीस तशखीस कैसे कर लेते हैं किसकी? आप? मर्ज की तशखीस। बुखार होता है उसको बुखार चेक करके बुखार कहाँ से चेक? पैर पे चेक करते हैं? नहीं मुंह से पेट पे चेक करते हैं? थर्मामीटर कमर पे चेक करते हैं? थर्मामीटर से। और कोई बीमारी हो जाए? हैं? और कोई बीमारी हो जाए? और ज़्यादा समझ नहीं आती रेफर कर देता हूँ। कभी सोचा ज़मीर जागता है? कभी रात में सोते हुए ख्याल आता है? जो समझ में नहीं आता है रेफर कर देता हूँ। नहीं नहीं, खड़े हो जाए एक मिनट। रात में कभी ख्याल आता है मैं गलत कर रहा हूँ? हाँ, कभी ज़मीर जागता है? कभी दिल कहता है कि मैं जुल्म कर रहा हूँ मलीर के अवाम के साथ? नहीं। किसको पैसे देते हैं आप? किसको? किसको पैसे देते हैं? कौन चलवा रहा है ये क्लिनिक? कोई नहीं। दिन में कितने पेशेंट आते हैं यहाँ पर? 5 6 4 कितनी फीस है? 200 150। कितनी कमाई हो जाती है? ये 800 जहर कितने का मिलता है? बताएं ना, बताएं ना। जहर पता नहीं। ओ भाई, जिसको नहीं मालूम हो तो जहर ही बेच रहा है। हाँ बोलो, बोले। सब जगह से आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं। हाँ सब, एक मिनट बताएं। हाँ क्या? कितने अरसे से हो यहाँ पर? मैं यहाँ से अभी तो खोला है 8 DHO को पैसे देते हो? किसको देते किसी हो? को नहीं। कमिश्नर को पैसे देते हो? किसको देते किसी हो? को नहीं। पुलिस को देते हो? किसको नहीं, देते किसी हो? को बताओ, किसी को नहीं। बता दो। किसी को ये नहीं। कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कैसे सोचा डॉक्टर बनना है? बहुत सारे बैठे हैं सारे, देखो ना बहुत बेसी डॉक्टर मुश्ताक लोग बैठे हैं। वो बैठे कयामत के दिन तुम अपना जवाब दोगे, वो देंगे। ये सेंटर चला रहा है। कोई कत्ल करेगा, कोई सेंटर- कत्ल करेगा, तुम भी कत्ल करोगे। हीरा सेंटर खुला हुआ है। तुम, कोई कत्ल करेगा तुम भी कत्ल करोगे। बहुत से हैं। कोई कत्ल करेगा आप भी कत्ल करोगे। हाँ बोले, कोई कत्ल। भाई आप कौन है? एक मिनट दे दे, मैं बात कर रहा हूँ उनसे। तो आप उस तरीके से बात, उनको घबराए हुए सिर्फ प्रेशर से बात। घबराया हुआ है? गलत कम करेगा तो मैं कह रहा हूँ ये गलत कर रहा है ये। हाँ। नहीं, है कौन आप? मैं इनका कजन हूँ। मैं इनका जो बताया कि उसने ये कहा है कि बाहर आए जरा, बाहर आए, आए जरा, आए बाहर आए, आपसे बात करते हैं। आए जरा, उनको भी लाए ना उधर। हाँ 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 बताएं। आप, मैंने कहा सर यहाँ नहीं, मेमनपुर के आसपास बहुत सारी क्लिनिक हैं और वो लोग वो जो इसका मतलब ये इनको काम करने दें? नहीं, काम नहीं करने इसका मतलब है इसको चलने दें। आपने जो कार्रवाई की है वो सही की है अपनी जगह। नहीं, वो घबरा जाएगा। वो जब नहीं घबराता, जब वो गलत इलाज करता है, वो जब नहीं घबराता कि एक बच्चे को सर का दर्द हो, पेट का बता देता है, वो जब नहीं घबराता कोई मर रहा हो उसको यहाँ पर लिटा देता है, अस्पताल नहीं भेजता, वो जब नहीं घबराता, जवाब देते वो घबराएगा। आप हैं कौन उसकी ये बताएं। मैं इनका आप एक जाली डॉक्टर अताई की सरपरस्ती कर रहे हैं। नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको कहा जो आप ये कह रहे हैं कि इलाके में और चलने तो चलने दो। नहीं, आप उनको भी मना करें। पकड़ेंगे जो हाथ में आएगा। मैं आपको लिस्ट, हमारा काम है, इदारा हमारे साथ है। सर मैं आपको लिस्ट देता हूँ। लिस्ट आप लिस्ट दें, उन्हीं तरफ जाएंगे, लेकिन उस लिस्ट की वजह से इसको छोड़ दें। नहीं छोड़े नहीं, मकसद है आप कह रहे हैं वो घबरा रहा है। नाजरीन, यहाँ पर इस वक्त अवाम जमा हो गए। उसकी वजह ये है कि अवाम ये समझते हैं कि उनके इलाके में जो मसीहा बैठे हुए, डॉक्टर बैठे हुए, वो असली हैं।
उन्हें क्या मालूम ये अताई हैं, ये जान से निकलना। उसके बाद हटदर्मी ये है कि सिर्फ हमें क्यों पकड़ लो। अरे तुम्हें अपना जवाब देना है, तुम्हें ये जवाब देना है तुम डॉक्टर हो या नहीं, छोड़ दो बाकियों को, हम तुम्हें लिस्ट देंगे। ये घबरा गया है। घबराना उस वक्त चाहिए जब वो बच्चे, खवातीन, मर्द की जान लेता है। घबराना उस वक्त चाहिए उसके ज़मीर को जब वो किसी की जान खींच रहा है। घबराना जब चाहिए जब जाली दवाई दे रहा है। लेकिन अभी घबरा गया। कैसे घबरा गया? सर ये बताइए कि अभी हम एक अताई के पास गए, वहाँ पर रश जमा हो गया और ऐसा अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पर लोगों को जमा करना शुरू किया गया, या तो पथराव किया जाए या धमकी दी जाए। ये क्या रवैया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो वहाँ पर बैठा हुआ था वो अताई था, ठीक है, और वो कहता है मैं 7 साल से क्लिनिक कर रहा हूँ, और इंटर उसने आर्ट्स में किया हुआ है। ठीक है, इंटर पास है, वो भी आर्ट्स में, और वो 7 साल से क्लिनिक चला रहा है। जिसको मेडिकल के बारे में, एक आर्ट्स का बंदा, उसको क्या पता मेडिकल के बारे में। और वहाँ पे मॉब जमा करने का मकसद यही होता है कि इनको हरासा किया जाए और किसी तरीके से सील ना करें और छोड़कर चले जाएं। अच्छा, ये इलाकों के लोगों के साथ ज्यादती नहीं है? इलाके के लोगों के साथ ज्यादती है, ये लोग समझते नहीं है। ये हम तो इलाज नहीं करा रहे वहाँ पर, या आप तो इलाज नहीं करा रहे हैं, उन्हीं के बच्चों का, उन्हीं के घर वालों का इलाज हो रहा है। अगर वो खुद नहीं समझेंगे कि उनके बच्चे और उनके घर वालों का इलाज जो शख्स कर रहा है वो डॉक्टर नहीं है, उसको डॉक्टर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, और फिर भी अगर वो अवेयरनेस ना हो तो क्या। सर, फर्स्ट स्टेज पे इन अताइयों को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, फर्स्ट इनको रोकना सबसे पहले तो DHO का काम था। ये अब जब से ये हेल्थ कमीशन बन गया है तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जिम्मेदारी है, और इसीलिए हम लोग जाते हैं, उसको चेक करते हैं, सील करते हैं, सब कुछ करते हैं। सर, सिंध हेल्थ केयर कमीशन के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, लोग कम है, नया इदारा बना है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इससे पहले भी इदारे बने हुए थे। क्या है? ये तो 7 साल से 15 साल से, वो 60 साल खातून है, ये शख्स है 15-15 साल से, 8-8 साल से बैठे हुए। तो ये किसी की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? बिल्कुल, ये DHO की जिम्मेदारी थी, उनके पास अख्तियारात थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया अपने। अच्छा सर, क्या कत्ल सिर्फ ये है कि गोली मार के इंसान को मारा जाए? नहीं, कत्ल ये भी है अगर आप किसी को गलत दवा दे रहे हैं, किसी को, ये भी कत्ल है। ठीक है, ये जो गायनी का मामला है बड़ा सेंसिटिव है। बेशक कोई भी अनाड़ी खातून या मर्द बिला तफरीक जाली अताई अगर तशखीस या इलाज करने लग जाए, जो कि हो ही नहीं सकता, तो उसमें इंसान की पूरी ज़िंदगी जा सकती है। बिल्कुल, इंसान की ज़िंदगी जा सकती है, जच्चा की ज़िंदगी जा सकती है, बच्चा की ज़िंदगी जा सकती है, दोनों की ज़िंदगी जा सकती है। ठीक है, बहुत टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है इनकी कोई गलत मेडिसिन से, ठीक है, एबार्शन हो जाएगी, उसका बच्चा ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, क्या हम नज़ला, खांसी, बुखार को इतनी आम बीमारी समझते हैं? बिल्कुल ये आम नहीं है। हाँ, इसको बिल्कुल आम ना समझे। ठीक है, आप ये देखें, जो कोविड आपके पास आया था नज़ले से शुरू हुआ था, और वो कहाँ तक पहुँचा। ठीक है। अच्छा, एक तो होते हैं अताई और एक होते हैं जो अताई के बिहाफ पे आ जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अताई के बिहाफ पर नहीं, जो डॉक्टरों के बिहाफ पे आते हैं। ठीक है, कि डॉक्टर्स के पास काम किया और उसके बाद वो बन गया, या बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने नाम लगाए हुए होते हैं और वो क्लिनिक चलाते नहीं हैं, उन्होंने इनको बिठाया हुआ होता है। ओके, अच्छा, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। ये भी जुर्म है बिल्कुल, कि वो खुद क्लिनिक नहीं कर रहा है और एक अताई बैठा हुआ है जो क्लिनिक। अच्छा, मोहल्ले वाले जो हिमायत करने आ जाते हैं, ये क्यों होता है? बस मैंने कहा ना आपको कि ये अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, इनकी बात यही समझ में नहीं आ रही है कि जो हमारे बच्चों का हमारा इलाज कर रहा है वो डॉक्टर है भी, उसको कुछ पता भी है, मेडिकल के बारे में कुछ जानता भी है। जब वो कुछ जानता ही नहीं है तो उसके बाद हम क्यों जाएं इलाज करने? नाज़रीन, कराची के इलाके मेमन गोट में सिंध हेल्थ केयर कमीशन और मेरा शहर की टीम वहाँ पर मौजूद थी जब ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब किया जो अताई थे। लेकिन अब इस हवाले से चलते हैं शहर कराची में और लोगों से पूछते हैं कि वो कितने आगाह हैं, क्या उन्हें पता है कि कौन सा डॉक्टर डॉक्टर है, कौन अताई है। आइए आवाम के पास चलते हैं। मुझे ये बताएं, कराची में जाली डॉक्टर्स हैं या नहीं है? बहुत है। बहुत हैं जी। उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है? कोई भी नहीं। कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, वजह क्या है कि वो अताई बैठे हुए क्लिनिक चला रहे हैं, मैट्रिक पास हैं, फिर भी बैठे हुए 15-15 सालों से? वो इधर चल रहा भी अंधा कानून है, कानून ही सही नहीं। हाँ बिल्कुल। अगर हुकूमत की सेहत तरजीह में होती तो कभी अताई बैठे होते? ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं जी, हम जहन क्या लेकर जाते हैं? हम सोचते हैं हम जाएंगे, हमें शिफा मिलेगी, ठीक है, सही होगा, लेकिन वो अपनी फीस इतनी बताते हैं। पहले तो उनकी जेब भरो, बाद में वो पेशेंट से दवाई लिखते हैं, वो बाहर से अपने पास से कुछ नहीं देते, ठीक है, बाहर से लिखते हैं।
हजारों की दवाई होती है, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अगर बाद में पता चले वो तो डॉक्टर ही नहीं है? हाँ, डॉक्टर ने तो क्या कर सकते हैं बेटा, आदमी जाकर कौन उनके खिलाफ एक्शन करेगा? वो जो माफिया है वो तो बिठाया हुआ है ना उन्होंने, ठीक है, जिन्होंने बिठाया हुआ है वो भट्टा लेके खा रहे हैं। पैसे कहीं से उधार लेके जाए, डॉक्टर के पास पहुंचे, पता चले डॉक्टर भी जाली हो, तो आदमी बेबस नहीं हो जाएगा? बेबस क्या हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं कर सकता। वो खुद इतना बड़ा माफिया है, वो जो बैठा हुआ है, जो खा रहा है, जो लिख कर दे रहा है, वो इतना बड़ा माफिया है, उसके खिलाफ आप एक्शन ले ही नहीं सकते। आप थाने में जाएं, आप वो आपके खिलाफ एक्शन कर देंगे। अब आप झूठ बोलेंगे वो डॉक्टर है, फलाना है, डमका है, यूं है, आप कुछ नहीं कर सकते इनके खिलाफ। सब इंतजामिया कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर सकती। इस शहर का सेहत का निज़ाम कैसा है? बदतरीन है। सामने ही आपके गटर है। ठीक है, बहुत से इलाके ऐसे हैं, क्या आपकी इन्फॉर्मेशन में है ये, कभी आपने सुना है कि वहाँ जाली डॉक्टर बैठते हैं? ताई है, एक दो को हमने देखा भी है, हमने पकड़ा भी था उधर से, ठीक है, नीपा से। सही है। ये जो नीपा के ब्रिज है ना, हाँ, ब्लॉक 11 उसके नीचे से। ये पूरे कराची में फैले हैं? अब देखें ना, अब ये ज्यादातर कच्ची आबादी में होते हैं। ठीक है, जैसे ये सिकंदर गोड हो गया, जो भी है, मतलब गोड जो है ना, ज्यादातर इधर होते हैं। इन लोग जहाँ अनपढ़ होते हैं। इदारा है जो इन्हें रोकने वाला हो? कौन रोकता है बताइए? कोई मना करने वाला हो? भत्ता सब भत्ता चलता है, हर चीज पैसे से होता है। मुझे पता है, अगर मसीहा डॉक्टर जिसके पास हम जाते हैं वो इलाज करेगा, वो जाली निकले तो आप क्या करेंगे? जाहिर बात है, फिर बोलेंगे उसे लेने के नुकसान को जाली की कोशिश। आपने कराची में सुना है कि यहाँ भी अताई जाली डॉक्टर हैं, काफ़ी हैं यहाँ पर। हैं? बिल्कुल हैं, चला रहे अपनी क्लिनिक? चला रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। कभी डॉक्टर की डिग्री चेक की है? चेक तो नहीं किए हुए, बस जाते हैं, बस कभी फायदा होता है कभी नहीं होता है। कोई ख़ास हम लोगों को तो मालूम नहीं है, डिग्रियां दिखाती नहीं है। कहाँ पे लिखा हुआ है, चलो भाई डिग्री यहाँ पे लगा हुआ है कि भाई यहाँ पे डिग्री में डॉक्टर हूँ, देखो लिखा पढ़ा नहीं है। आधा इसमें कराची में है ना, कोई लिखा पढ़ा है, आधा लिखा पढ़ा है। जिसको मालूम होता है, हम लोग को तो मालूम नहीं पड़ा होता है कि भाई ये जाली है। ऐसे हम लोग तो जाते हैं भाई, इंजेक्शन लगाए, ये नहीं देखते कि भाई डिग्री, क्योंकि अगर वो डिग्री सामने लगाते तो पता चलता है कि भाई हाँ ये डॉक्टर आम आदमी वो यही समझता है कि अगर किसी ने क्लिनिक खोली हुई है जी, तो वो मसीहा है, वो डॉक्टर होगा। जी जी, यही सी बात है। अगर वो असली या जाली है, उसका पता नहीं लग रहा है। उसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेवारी है। भले अगर आवाम को पता चले तो आवाम की भी जिम्मेवारी है कि भाई यार दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, आप इसके बंद। हुकूमत की भी जिम्मेदारी ये है कि भाई इसको बंद करे। एक्सपायर्ड दवाइयाँ, मैट्रिक पास आदमी डॉक्टर बन गया, 15 सालों से प्रैक्टिस करने लग गए, सवाल पूछा तो कुछ मालूम नहीं। इंतजामिया हमारे साथ थी, ये खुला सच है। बड़े बड़ी शाहराहों पर, बड़े बड़े जिलों में ये बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कौन इन्हें इजाजत देता है कि बैठो, अताई बनो, लोगों का इलाज करो, उन्हें मार दो और गायब हो जाओ, तुम पर इल्जाम भी नहीं आएगा। हम इसी उम्मीद के साथ कि निशानदेही करना हमारा काम था, इंतजामिया को बताना हमारा काम था, लेकिन असल काम है डायरेक्टर हेल्थ का, DHOs का। वो क्या कर रहे हैं? हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, खुदारा भरपूर एक्शन लें, पूरे शहर में एक्शन लें। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। Thank you.